नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है खनिज, मिनरल। इसके विषय में आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। खनिज संसाधन पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें धातु, ऊर्जा, अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, उसे खनिज या मिनरल कहते हैं। भूप्रपटी यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर होती है। इसी में क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें धातु, ऊर्जा और अन्य उपयोगी वस्तुएं पाई जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? खनिज। परिभाषा क्या है? प्राकृतिक रूप से निर्मित। ये कैसे निर्मित होती हैं? प्राकृतिक रूप से, यानी कि इसके निर्माण में मानव का कोई रोल नहीं होता है। यह निश्चित रासायनिक संरचना होती हैं एवं भौतिक गुण वाले पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। है ना? इतनी बातें याद रखना है। इसमें खनिज संसाधनों का महत्व, आर्थिक महत्व क्या है? उद्योगों का आधार है। उद्योग इसी पर आधारित होते हैं, खनिजों पर ही आधारित होते हैं। चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे कुछ भी हो, किस पर आधारित होते हैं? खनिजों पर। रोजगार का सृजन, जहाँ पर जितने अधिक मात्रा में क्या मिलेंगे? खनिज मिलेंगे, वहाँ के लोगों को उतना ही क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार का सृजन होगा। निर्यात, ज़्यादा अगर खनिज होगा तो उससे क्या होगा? निर्यात होगा। निर्यात मतलब हम दूसरे देश को बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? वहाँ की मुद्रा, यानी विदेशी मुद्रा का अर्जित करेंगे हम। विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा। औद्योगिक महत्व, इस्पात, इससे क्या होगा? इस्पात उद्योग होगा। इस्पात से तमाम प्रकार की वस्तुएं बनाई जाएगी। सीमेंट उद्योग, विद्युत उत्पादन। सामरिक महत्व क्या है? रक्षा उपकरण का निर्माण, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। खनिज ऊर्जा का वर्गीकरण, धात्विक खनिज, इसमें धातु तत्व उपस्थित होते हैं। पिघलाकर या परिष्कृत करके इसे धातु प्राप्त की जाती है। ये सामान्यतः चमकदार होती हैं। ऊष्मा एवं विद्युत के लिए अच्छे चालक होते हैं। कौन? ये धात्विक खनिज। यानी कि याद रखना, इसमें तन्यता भी होती है। क्या होती है? तन्यता भी होती है। लौह खनिज, क्या क्या आएगा? लोहा यानी कि आयरन और, मैग्नीज, क्रोमाइट। प्रमुख लौह अयस्क, इसमें पाए जाने वाले लौहांश के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। पहला क्या है? मैग्नेटाइट। कितना प्रतिशत? 70। हेमेटाइट 60 से 70%। लिमोनाइट 40 से 60%। सिडेराइट, इसमें 30 से 40% लौहांश पाए जाते हैं। यानी सबसे अच्छे क्वालिटी का अगर लौह अयस्क पूछा जाए तो क्या है? मैग्नेटाइट। और सबसे थर्ड क्वालिटी का कौन है? सिडेराइट है। भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य, सबसे पहला नाम किसका है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक आएगा। एक क्रम है। अधात्विक खनिज, इसमें क्या है? तांबा। धात्विक हम पढ़ रहे हैं क्या? धात्विक। धात्विक कितने प्रकार का होता है? धात्विक 2, एक है लौह, एक है अलौह। धात्विक में हमने देखा सब कुछ आएगा। इसमें लोहा भी आएगा, इसमें तांबा, बॉक्साइड सब आ जाएगा। किस में आएगा? लौह, धात्विक में। और लेकिन धात्विक को जब अलग करेंगे लौह और अलौह में, तो ये सब किस में आएगा? अलौह में आएगा। और बाकी जो ऊपर हमने पढ़ा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये सब किस में आएगा? ये लौह में आएगा। अधात्विक खनिज, इसमें क्या है? अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्या है? फास्फेट। इसमें क्या है? ना तो तन्यता होती है, ना तो ये ऊष्मा का सुचालक होते हैं। इतनी बातें, यानी कि अधात्विक खनिज। प्रमुख इसका उपयोग क्या है? सीमेंट का निर्माण, उर्वरक उद्योग, विद्युत उपकरण इससे बनाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, लौह अयस्क, सबसे ज़्यादा कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया।
बॉक्साइट में भी ऑस्ट्रेलिया। तांबा चिली। तांबा कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चिली। सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन। चांदी का मैक्सिको। जस्ते का चीन। सीसा चीन। निकेल इंडोनेशिया। कोबाल्ट कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। टीन चीन। यूरेनियम कजाकिस्तान। मैग्नीज दक्षिणी अफ्रीका। हीरा रूस। लिथियम ऑस्ट्रेलिया। अभ्रक चीन। ये तो हो गया विश्व का प्रथम। विश्व में इन खनिजों के उत्पादन करने वाले प्रथम कौन है? देश हैं। अब देखेंगे भारत में। भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? उड़ीसा। बॉक्साइट उड़ीसा। मैग्नीज उड़ीसा। क्रोमाइट उड़ीसा। कोयला झारखंड। लिग्नाइट तमिलनाडु। तांबा राजस्थान। जस्ता राजस्थान। सीसा राजस्थान। सोना कर्नाटक। अभ्रक आंध्र प्रदेश। चूना पत्थर राजस्थान। जिप्सम राजस्थान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र। चूना पत्थर यहाँ से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ये 2 जिले हैं। डोलोमाइट बांदा जिला में। सिलिका रेत प्रयागराज और झांसी। कोयला सोनभद्र में। प्रमुख तापी विद्युत परियोजना ओबरा अनपरा रिहंद। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।